Hello, this is MS Raza and welcome to my channel, The Genius Learner. Hopefully, you will be fine. Today, we are going to study an important topic. That name is narration, which is important for all the board exams, all the teaching exams, and other exams. Okay. तो आज का लेक्चर नरेशन टॉपिक पर होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नरेशन की मीनिंग जान लेते हैं। तो नरेशन का मतलब क्या होता है? वर्णन या कथन या स्टेटमेंट होता है। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। मतलब क्या है कि किसी स्पीकर के द्वारा जो कुछ बोला जाता है उसको रिपोर्ट करना, उसको दर्ज करना, उसको लिखना या उसको कहना, एक्सप्रेस करना, इसी को क्या कहा जाता है? नरेशन कहा जाता है। ठीक, देखिएगा जैसे यहाँ पर 3 फ्रेंड हैं, 3 दोस्त हैं, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ठीक है, तो यहाँ 3 फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर फ्रेंड ए और बी ये दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, जबकि जो तीसरा वाला फ्रेंड सी है वो थोड़ा सा साइड में है, किसी काम में वो भी बिजी है। ये दोनों बात कर रहे हैं। फिर जैसे ही बात ख़त्म हुई, बी सी के पास गया। सी ने बी से पूछा कि ए ने आपसे क्या कहा है, ए ने आपसे क्या बातें की है। अब बी के पास 2 ऑप्शन है बताने का। ये चाहेगा तो इस ए के एग्जैक्ट वर्ड को जैसा इसने कहा है एज इट इज़ ज्यों कहते हो सी से बताएगा। या इसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि ये भी चाहेगा कि इस ए द्वारा कहे गए वर्ड्स को ये अपने अकॉर्डिंग इस सी से बताएगा, यानी घुमा फिरा करके बताएगा, यानी सारांश प्रकट करेगा। बोले तो वो अपने वर्ड्स में कहेगा। तो इस बेस पर जो नरेशन हो गए वो 2 टाइप के हो गए। एक आपका डायरेक्ट नरेशन हो गया और दूसरा क्या हो गया? इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। और डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी डायरेक्ट नरेशन की? तो क्या होगा कि एक्सप्रेशन ऑफ समवन्स वर्ड्स एज इट इज। मतलब क्या है कि किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों कहते हो बताना, एज इट इज ज्यों कहते हो बताना, यानी विदाउट एनी चेंजेस, बिना किसी चेंज के जैसा उसने कहा है वैसा उठा करके आपने कह दिया। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी कि एक्सप्रेशन ऑफ समवन्स वर्ड्स इन अवर ओन वर्ड्स। मतलब क्या है कि किसी के द्वारा यानी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को अगर हम अपने अकॉर्डिंग कहें, घुमा फिरा करके बताएं, उसका सब्सटेंस या सारांश प्रकट करें, ठीक, तो वो कौन सा नरेशन होगा? इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट नरेशन हम शार्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर टाइम बचाने के लिए। तो डायरेक्ट नरेशन के रूप में यहाँ हमने कहा कि ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, उसके बाद क्या हो जाएगा? ही सैड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, यहाँ दिया कि ही सैड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर स्पीकर कौन है? ही स्पीकर है ना, कहने वाला है। तो उसने कहा, क्या कहा कि आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। ठीक, तो जैसा ही ने कहा है वैसा यहाँ पर लिख दिया गया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है उसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन, अब देखिए क्या, जब इस डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंजेस हमको करने पड़ेंगे। तो अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ऐसे ही रहेगी एज इट इज। तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट आई बदल जाएगा, दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर कितने चेंजेस करने पड़े हैं। यहाँ तो एज इट इज़ कहा गया है, ज्यों कहते हैं लिखा गया है इस सेंटेंस को। यहाँ पर सारांश प्रकट किया गया है। ठीक, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कंजक्शन
अलग से यहाँ पर जो है ऐड करना पड़ा, आई को ही में बदलना पड़ा, वाज को यानी हैड बीन में आपको चेंज करना पड़ा। ठीक, तो ये इतने चेंजेस हुए हैं इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में। ठीक, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट नरेशन के क्या क्या पार्ट्स हैं, यानी क्या आपको कितने पार्ट हैं। तो डायरेक्ट नरेशन के दो ही पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे को कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक, ये आपका डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस हो गया और ये आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच या इसका दूसरा नाम क्या है, रिपोर्टेड पार्ट। ठीक, यहाँ मान लीजिए पूरा फुल स्टॉप भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी आ सकता है। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कि इस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पंक्चुएशन यूज़ किया जाएगा। ठीक, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ पर तो कहने वाला रहेगा, जो स्पीकर हो गया बोले तो सब्जेक्ट रहेगा ना, स्पीकर रहेगा। यहाँ पर कोई ना कोई वर्ब आएगी। वर्ब का मतलब कौन, फाइनाइट वर्ब आएगी। फाइनाइट का मतलब क्या है, सीमित क्रिया आएगी। यहाँ हो सकता है ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ठीक, अब देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या बनेगी कि वक्ता या स्पीकर, स्पीकर या वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब से, जिस सीमित क्रिया से कुछ बोलना, कुछ कहना, कुछ सुनाना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में क्या आ सकता है, जनरली जो है यहाँ सेड आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है से आ सकता है, सेज भी आ सकता है। ठीक, हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है, बताया, ठीक है, कहा या पूछा, ये शब्द हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये दूसरा पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो इस वक्ता या स्पीकर के द्वारा जो कुछ बोला जाता है, जो कुछ सुनाया जाता है, जो कुछ कहा जाता है, वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब देखिएगा डायरेक्ट नरेशन का जो पार्ट होता है उसको लिखने की कुछ कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, उनका फॉलो करना आपको ज़रूरी है। देखिएगा जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होता है ना, उसका जो टेंस होता है वो टेंस कभी नहीं बदलता है, टेंस कभी नहीं बदलता है। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, और इसको हम इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखते हैं, यानी कॉमा के पहले लिखते हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। ठीक, अंदर लिखा जाता है। और इस इस कॉमास के अंदर का जो फर्स्ट वर्ड है और फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, बड़े से लिखा जाता है। ठीक है ना, ये कंडीशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना ही करना है। अब इस सेंटेंस को आपको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देना है। तो जब इनडायरेक्ट नरेशन में आप चेंज करेंगे तो आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या परिवर्तन करने हैं, वो आप ध्यान दे लीजिए। ठीक है, तो जब किसी भी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना पड़ता है तो ऐसी कंडीशन जो फर्स्ट चेंज करते हैं वो किस में करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के फाइनाइट वर्ब में करते हैं। ठीक, अब फाइनाइट वर्ब के रूप में यहाँ पर से आ सकता है, सेज आ सकता है, ठीक है, सेड भी आ सकता है। अब इसको हम चेंज तो करेंगे, बस किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस आया उस सेंटेंस के सेंस और भाव के अकॉर्डिंग हम बदल देंगे। किस में बदल देंगे, अब जिस प्रकार का इसमें वाक्य आएगा, जैसे वाक्य का मतलब क्या है, असर्टिव आ सकता है, इंट्रोगेटिव आ सकता है, इंपरेटिव आ सकता है, एक्सक्लामेटरी आ सकता है, ऑप्टेटिव आ सकता है, यानी 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, उनमें से किसी एक सेंटेंस का प्रयोग हो सकता है। तो उसके भाव के अकॉर्डिंग ये जो फाइनाइट वर्ब है इसको हम या तो टोल्ड में बदलेंगे, या तो आस्क्ड में बदलेंगे, या रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, या बेग्ड में बदलेंगे, या कमांडेड में बदलेंगे, या ऑर्डर्ड में बदलेंगे, या एडवाइज्ड में बदलेंगे। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स आ सकते हैं जो इस फाइनाइट वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब की जगह यूज़ किए जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट चेंजिंग हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेंजिंग करेंगे इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके और इस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को
ऐड करके जोड़ करके, ठीक है। तो कामा हटेगा, इन्वर्टेड कामा हटेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और जो कंजक्शन होता है इस बात पर डिपेंड करता है कि इस रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंजक्शन आते हैं। तो ओवरऑल कंजक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर कंजक्शन क्या आएगा, या तो दैट आएगा, या तो क्या आएगा, इफ ऑब्लिक वेदर, इफ ऑब्लिक वेदर, ठीक है। मतलब क्या है कि या तो दैट आएगा या इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग एज ए कंजक्शन किया जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, अब इन्वर्टेड कॉमास हट गया। अब आगे का जो सेंटेंस रहेगा, जो आगे का जो वर्ड्स लिखना है वो आपको क्या लगाना है, वो सब्जेक्ट लिखना है, ठीक। अब देखिएगा, इसमें हम देखेंगे इस रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट क्या है। अब जो सब्जेक्ट होगा वो कोई ना कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है। और प्रोनाउन में एक प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन कई टाइप के होते हैं, उसमें एक प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वो 3 टाइप का हो सकता है, फर्स्ट का, सेकंड और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ठीक। तो अब देखिएगा, जब प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन में हम चेंजिंग करेंगे, ठीक है। यानी क्या कि जब डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर प्रोनाउंस आएंगे, ठीक। जो प्रोनाउंस आएंगे उस प्रोनाउंस को हमको चेंज करना ही करना है। अब किसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे वो आपको ध्यान देना है, ठीक। ये कंजक्शन यहाँ पर लग गया। उसके बाद अगले चेंजिंग किस में आपको करनी है, प्रोनाउंस में करनी है, प्रोनाउंस में करनी है। अब देखिए प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे आप, ये आप ध्यान दीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ठीक। देखिएगा कैसे चेंज करेंगे, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लर्न कर लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोनाउंस को चेंज करने में, ठीक। A123 सन, ये है। अब ये क्या है, 1 2 3 क्या है, SON क्या है, सन क्या है। वैसे सन माने आप पुत्र जानते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, बल्कि यहाँ पर सन का कुछ और ही मीनिंग निकलेगी। देखिएगा, यदि 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 इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग बदल देंगे, तो उसको हम इस रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्टिव केस करना है तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव केस करना है तो ऑब्जेक्टिव केस की जगह ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, पॉजिटिव केस चेंज करना है तो पॉजिटिव केस की जगह पॉजिटिव केस ही आएगा, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए। अब यदि इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ओ से क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में क्या आता है, यू आता है, योर आता है, यू आता है, ठीक। यानी तीनों फॉर्म, तीनों के सब्जेक्टिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव। अब यदि इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन का मतलब ही, शी, इट, दे, और किसी लड़के किसी लड़की का नाम, जैसे राम, श्याम, गोलू, मोनू, सीता, शीला, है ना, ये सब कुछ भी नाम हो सकता है। तो अब उनको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो देखिएगा ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ दिया एन, तो एन फॉर क्या होगा, एन फॉर नो चेंजिंग, ठीक। यदि इस रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें कोई भी चेंजिंग, कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है, जैसा रहेगा वैसा उठा करके आपको लिख देना है। अब अगले चेंजिंग किस में करना है, तो अगले चेंजिंग आपको किस में करना है, टेंसेज में करना है, टेंस में करना है, ठीक। अब देखिएगा जनरली टेंस में चेंजिंग कैसे करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि जो डायरेक्ट नरेशन का प्रेजेंट का टेंस होता है वो प्रेजेंट का टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में हो जाता है। प्रेजेंट का किस में हो जाता है, पास्ट में हो जाता है। बट जो टाइप होता है, जो प्रकार होता है वो सेम रहता है। जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस ही रहेगा, परफेक्ट का परफेक्ट ही रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा, केवल प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख ही लेते हैं, जैसे ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट
यदि 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 डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उस दौरान ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसमें का जो टेंस है वो टेंस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। यदि इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उस दौरान यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी, यदि पास्ट में है, पास्ट में बोले तो सेड अगर आया है तो तब क्या करेंगे, हम टेंस में चेंजिंग करेंगे। और टेंस में चेंजिंग कैसे करेंगे, तो जनरली प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट का पास्ट होगा लेकिन जो टाइप जो प्रकार रहेगा वो सेम रहेगा। बोले तो इंडेफिनिट इंडेफिनिट ही रहेगा, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ही रहेगा, परफेक्ट परफेक्ट ही रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा, केवल प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हमने क्या बताया कि जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। बट दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस पहले से ही पास्ट में है। ठीक, पास्ट बोले तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर है, ठीक, पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया है, तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उस दौरान ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस किस में बदलेगा, तो ये बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अब यदि इस डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उस दौरान ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गए टेंस में चेंजिंग। अगला चेंजिंग किस में करते हैं, मतलब कि समय अथवा निकटता सूचक शब्द आएंगे तो समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में व्यक्त कर देंगे या लिख देंगे। अब वो शब्द क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर अगले चेंजिंग किस में करते हैं, नियरनेस ऑफ टाइम, नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। ठीक है, मतलब क्या कि समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को हम फॉरनेस एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स में चेंज कर देते हैं, यानी दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में लिख देते हैं। अब कौन से शब्द ऐसे हैं कि जो समय या स्थिति की निकटता दिखाते हैं और उनको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में लिख देते हैं, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। जैसे अगर इस डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में अगर एगो आया है, ठीक है, एगो आया है, तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो एगो किस में चेंज हो जाएगा, एगो बिफोर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट नरेशन में हेयर आया है तो हेयर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में चेंज हो जाएगा। अगर जो है दिस आया है तो दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा। अगर नाउ आया है तो नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर टुमारो आया है तो किस में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर यस्टरडे आया है, यस्टरडे
तो ये किस में चेंज हो जाएगा? यस्टरडे का मतलब क्या है? पिछला वाला दिन, बीता हुआ कल। मतलब क्या है? द प्रीवियस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे। प्रीवियस माने क्या होता है? पहले दिन, पहले वाला। और यस्टरडे का मतलब क्या है? पिछला दिन। पिछला दिन का मतलब जो गया है। प्रीवियस माने भी वही होता है, द प्रीवियस डे। ठीक है। या इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा वर्ड्स क्या यूज़ कर सकते हैं? द डे बिफोर, यानी पहले वाला दिन। ठीक। उसके बाद देखिएगा, अगर कहीं पर या टू नाइट जैसे अगर आ गया, टू नाइट आ गया तो किस में चेंज हो जाएगा? टू नाइट का दैट नाइट। ठीक है। हाँ, टुडे अगर आ गया तो टुडे किस में चेंज हो जाएगा? दैट डे में चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अगर कहीं पर भी लास्ट आया है, LAST, तो लास्ट किस में हो जाएगा? लास्ट का मतलब पिछला, बीता हुआ। मतलब क्या है? द प्रीवियस। प्रीवियस। देखिए, अब देखिए लास्ट डे अगर आएगा तो वो द प्रीवियस डे में चेंज हो गया। लास्ट वीक आएगा तो द प्रीवियस वीक में। लास्ट मंथ आया तो द प्रीवियस मंथ में। लास्ट ईयर आया तो द प्रीवियस ईयर में। ये वर्ड्स आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्द हैं। ठीक, जिनको हम जो है दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में लिख देंगे, बयान कर देंगे। ठीक, ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। तो इतने चेंजेस आपको करने हैं। ठीक, एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं कि जब डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो उस दौरान सबसे पहला चेंज किस में कहते हैं? इस रिपोर्टिंग वर्ब के फाइनाइट वर्ब में करते हैं और उसको इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइज इत्यादि में चेंज कर देते हैं। काम हटेगा, इन्वर्टेड काम हटेगा, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच है। जोड़ने के लिए कंजक्शन आएगा और कंजक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किस प्रकार का है। उसके अकॉर्डिंग या तो दैट आएगा या इफ या विदर में से किसी एक का प्रयोग होगा। उसके बाद कंजक्शन के जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है। हम देखेंगे कि इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। अब जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? वो कोई ना कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है। और प्रोनाउन में एक प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन और वो 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। तो या तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा या सेकंड का होगा या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। यहाँ हमने बताया 123 कि अगर इस रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है अगर वो फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, थर्ड पर्सन का है तो नो चेंजिंग। ठीक है, ये प्रोनाउन में चेंजिंग हो गई। अगला चेंजिंग किस में करेंगे? टेंसेज में करेंगे। ठीक है, टेंस में क्या होता है? जनरली प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है और टाइप जो प्रकार रहेगा वो सेम रहेगा। बोले तो यानी इंडेफिनिट इंडेफिनिट रहेगा, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, परफेक्ट परफेक्ट ही रहेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट आया था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस आया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगला चेंजिंग क्या है? नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, यानी समय या निकटता सूचक शब्दों को बदलना। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं। एगो, ये समय, ये जो है समय की निकटता बता रहा है, इसको हम जो है दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बयान कर देंगे, लिख देंगे क्या? एगो बिफोर। और हेयर, ये स्थिति यानी पोजीशन बता रहा है, यानी हेयर का मतलब यहाँ, और दूरी प्रकट करने वाले अगर बयान करेंगे तो क्या हो गया? वहाँ, यहाँ का वहाँ। दिस यानी दिस, यहाँ यानी नियरनेस ऑफ पोजीशन बता रहा है। और दैट का मतलब क्या होता है? उधर, यानी वो दूरी बता रहा है। ठीक, तो हेयर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, नाउ, देन, टुमारो को किस में चेंज करेंगे? द नेक्स्ट डे, ऑब्लिक द फॉलोइंग डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टू नाइट, टू नाइट का क्या हो जाएगा? हाँ, दैट नाइट यहाँ है, टू नाइट, दैट नाइट, टू डे, दैट डे। लास्ट का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस। लास्ट किसी भी वर्ड के साथ आएगा तो लास्ट हमेशा किस में चेंज हो जाएगा? द प्रीवियस में। अब लास्ट के साथ अगर डे आया है तो किस में चेंज होगा? द प्रीवियस डे। वीक आया है तो प्रीवियस वीक। मंथ आया है प्रीवियस मंथ। ईयर आया है तो द प्रीवियस ईयर में आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे? आप फुल स्टॉप लगा देंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। फुल स्टॉप क्यों लगाना है? क्योंकि जो इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, वो केवल और केवल असर्टिव का होता है। और आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में पंक्चुएशन के रूप में, विराम चिन्ह के रूप में आप क्या लगाते हैं?
फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक समरी हो गई, एक इंट्रोडक्शन हो गया नरेशन और इसके टाइप और इसके डेफिनेशन के बारे में, और कुछ बेसिक रूल्स के बारे में, यानी कुछ बेसिक चेंजेस के बारे में कि जब डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस करते हैं ओवरऑल, ये आपको बताए गए। ठीक है, अब जो है आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो से हम जो है जो पांचों सेंटेंस हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑब्जेक्टिव, इनका हम जो है पांचों सेंटेंस का 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, और हम डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो आपका लेक्चर है वो बहुत अच्छा लेक्चर हुआ होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, और उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे से इसको पढ़ ही लेंगे। ठीक, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।